Hello everyone. In this video of microprocessor and interfacing devices, I am explaining Intel's 8284, 8282, 8286 and 8288. जब भी हम 8086 बेस्ड कोई भी सिस्टम डिजाइन करते हैं तो हमेशा इन सारी आईसीस की हमें जरूरत पड़ती है और बिना इन आईसीस के हम लोग कभी भी सिस्टम डिजाइन नहीं करते हैं। लेट्स सी कि हर एक आईसी का क्या फंक्शन है। Now let's start with Intel 8284. क्या है Intel's 8284? Intel 8284 is a clock generator IC. It is 18 pin integrated circuit और ये जो है ये 8284 का पिन डायग्राम है। 9 pins on one side and 9 pins on other side. Intel 8284 is situated on motherboard next to the crystal oscillator. 8086 को अगर हमें यूज करना है तो हम हमेशा उसे क्लॉक फ्रीक्वेंसी देते हैं। वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी? वो क्लॉक फ्रीक्वेंसी आती है या क्लॉक सिग्नल आता है क्रिस्टल ऑसिलेटर से। लेकिन हम ये क्रिस्टल ऑसिलेटर कभी भी डायरेक्टली 8086 माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा बीच में कनेक्ट करते हैं 8284 क्लॉक जनरेटर आईसी। अब देखो यहाँ पे दो पिंस है X1 एंड X2। यहाँ पे हम लोग हमेशा कनेक्ट करेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर और दूसरे साइड में जो है जो ये क्लॉक निकल रहा है इसे हम लोग कनेक्ट करेंगे 8086 का क्लॉक पिन। So it provides clock frequency, ready and reset signal to 8086. Note that output clock frequency of 8284 is 1/3 of the applied input frequency. यानी यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर ने प्रोवाइड किया हुआ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ से जो मिल रहा है ये क्या होता है, ये जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है इसको 3 से डिवाइड करके जो बचा हुआ फ्रीक्वेंसी है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अभी let's see, this is example, this is 8284 and all these pin connections are shown and this is 8086. इसको भी रेडी क्लॉक और रीसेट पिन है और इसे भी रेडी क्लॉक एंड रीसेट पिन है। ये X1 एंड X2 पिन है 8284 का और यहाँ पे ये जो कनेक्टेड है ये है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर एक इनपुट फ्रीक्वेंसी देगा। सपोज इस क्लॉक सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है 15 मेगाहर्ट्ज। So what this 8284 does, it divides this frequency by 3 और इसको डिवाइड करने के बाद 15 डिवाइडेड बाय 3 होने के बाद हमें यहाँ पे कौन सा मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 5 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी और वो जाएगा 8086 के क्लॉक पिन पे। इसका मतलब है अगर हमें यहाँ पे 8 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी चाहिए तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ 24 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट करना होगा 8284 के X1 और X2 को, क्योंकि जो भी इनपुट फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी को 3 से डिवाइड करके ही 8086 को सप्लाई करेगा। इसका रेडी और ये रेडी का कनेक्शन होगा और 8284 रीसेट पिन इज कनेक्टेड टू रीसेट पिन ऑफ 8086. Now let's go to next pin, that next IC, that is Intel's 8282 octal latch. अभी ये नाम देखो, it is octal means something related to 8 and it is latch. Latch is always, latch किस लिए यूज होता है? latch यानी लॉक करना, लॉकिंग यानी स्टोर करना। किस लिए यूज होता है? ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता है। कितना बिट स्टोर करेगा? ऑक्टल 8 बिट स्टोर करेगा। क्यों स्टोर करना है? It is 20 pin IC, right? The Intel 8282 is a 8-bit latch. Okay, it is 20 pin IC. It is used to latch 20-bit address of 8086. ये 20-bit address जो है 8086 का वो स्टोर करना है ऑक्टल लैच में। क्यों करना है स्टोर? क्योंकि आपको पता है 8086 में AD0 to AD15 होता है एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस। इसका मतलब है ये जो बस है इस बस में पहले एड्रेस कैरी होगा और उसके बाद सेम बस में डेटा कैरी होगा। बस यानी क्या है? वायर्स है। एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्सिंग कॉन्सेप्ट हमने पिन कॉन्फ़िगरेशन वाले वीडियो में डिटेल में देखा है। तो पहले एड्रेस फ्लो होगा इसी बस पे और बाद में इसी बस पे डेटा फ्लो होगा। सपोज दिस इज मेमोरी और ये लोकेशन है कोई, तो इस लोकेशन पे ये है डेटा सेव्ड और नेक्स्ट लोकेशन पे ये डेटा सेव्ड है।
सपोज हमें ये जो है पूरा 2 बाइट्स 8086 को ट्रांसफर करना है, तो पहले AD0 to AD15 क्या करेगा, उसका एड्रेस ट्रांसफर करेगा। तो ये जो है 2000 विल फ्लो ऑन दिस बस एंड 5 विल फ्लो ऑन दिस बस। इसके बाद क्या है कि सेम बस पे फ्लो होना है डेटा। अगर डेटा यहाँ पे फ्लो होगा तो एड्रेस लॉस्ट हो जाएगा, और ये अवॉइड करने के लिए वी यूज ऑक्टल लैच। सो इट इज यूज्ड टू लैच 20 बिट एड्रेस ऑफ 8086। लेकिन एक ऑक्टल लैच जो है 18282 स्टोर ओनली 8 बिट्स। हमारा एड्रेस का साइज है 20 बिट, तो हमें कितना 8282 का आईसीस चाहिए? वी नीड 3 ICs of 8282 because we want to store 20 bit of address. तो ये है ऑक्टल लैच के 3 ICs। इसमें सिग्नल एक पिन होता है स्ट्रोब पिन, एंड दैट इज कनेक्टेड टू ALE पिन ऑफ 8086। ALE भी हमने डिटेल में पढ़ा है ऑलरेडी। इट इज एड्रेस लैच एनेबल पिन। अभी नाम से ही पता चल जाता है इट इज लैच एनेबल। कौन सा है लैच? लैच ये है। ये पिन क्या करेगा? इस लैच को एनेबल करेगा। क्यों करेगा? फॉर स्टोरिंग द एड्रेस। कैसे करेगा? बाय सेंडिंग दिस पल्स ऑन दिस पिन। जैसे ही ऑक्टल लैच ये पल्स रिसीव करता है, ये भी इस एड्रेस को, ये बसेस को कनेक्टेड होता है इस तरह से, और ये जो एड्रेस फ्लो हो रहा है दोनों बस पे, वो चला जाएगा लैच में। और जैसे ही लैच इसको स्टोर कर लेगा, नाउ दिस बस इज अवेलेबल फॉर डेटा फ्लो, और सेम बस पे फ्लो होगा ये जो डेटा है, ये पूरा नंबर F0 AA विल फ्लो ऑन दिस बस। तो क्या होगा कि डेटा फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे ये एड्रेस जो है, जो पहले इस बस से फ्लो हुआ था, वो कहीं ना कहीं सेव्ड है। So this is the application of Intel's 8282 octal latch. Now let's go to next bus, next pin, that is 8286 octal bus trans receiver. So this is 8086 and this is memory connected to 8086. तो ये जो मेमोरी है वो हम कभी भी डायरेक्टली 8086 को कनेक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा बीच में कनेक्ट करते हैं 8286 octal bus trans receiver. 8286 octal bus trans receiver is also, it is transmitter and receiver. ये क्या है? ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है, यानी इट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द डेटा एंड ट्रांसमिटिंग द डेटा। A trans receiver uses back to back tri-state buffers. किसका बना हुआ है? ये बफर्स का बना हुआ है। बफर्स किस लिए यूज करते हैं? दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर्स। बफर्स कोई डेटा को चेंज नहीं करता है, जो इनपुट में डेटा है सेम आपको मिलेगा आउटपुट में। बफर का काम है सिर्फ करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना, और इसलिए इसका इनपुट और आउटपुट सेम रहेगा। लेकिन दूसरा एक फंक्शन इसका क्या है? इट डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। अभी 8086 से जो मेमोरी में है, डेटा दो डायरेक्शन में फ्लो होगा, या तो 8086 से मेमोरी में फ्लो होगा या फिर मेमोरी से 8086 में फ्लो होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन क्या होता है? जब भी आप नोटबुक में लिखते हो, सपोज आपका ब्रेन है, ये 8086 है, इट इज सिमिलर टू योर ब्रेन एंड यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक, सो इट इज अ राइट ऑपरेशन। तो किस डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है? डेटा फ्लो हो रहा है राइट। आप नोटबुक में राइट कर रहे हो तो डेटा फ्लो हो रहा है आपके ब्रेन से नोटबुक में, और यहाँ राइट ऑपरेशन में डेटा फ्लो होगा 8086 से इस मेमोरी में। तो ये है एक डेटा, और ये हमें ट्रांसफर करना है इस लोकेशन पे 20003 में। तो राइट पिन क्या होना चाहिए? इसका होना चाहिए 0। 8286 में ये दो पिन्स होती है, दिस इज ट्रांसमिट पिन एंड दिस इज आउटपुट एनेबल बार पिन। दिस इज एक्टिव लो एंड दिस इज कनेक्टेड टू डेटा एनेबल बार पिन ऑफ 8086। डेटा एनेबल बार पिन ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। ये किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू एनेबल दिस आईसी। जैसे ही ये यहाँ पे सिग्नल भेजेगा, अगेन इट इज एक्टिव लो, दैट मीन्स व्हेन इट इज 0 इट इज एक्टिव। नाउ दिस इज राइट ऑपरेशन। और ये जो दूसरा है डेटा ट्रांसमिट रिसीव बार। राइट ऑपरेशन में डेटा फ्लो हो रहा है 8086 से मेमोरी में। ओके, सो कौन सा ऑपरेशन है? ये ट्रांसमिट ऑपरेशन है।
8086 is transmitting the data, transferring the data to memory, और उस टाइम पे ये जो डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार पिन है, ये ट्रांसमिट एक्टिविटी है, ये ट्रांसमिट एक्शन है, तो ये ट्रांसमिट एक्टिव हाई है, तो ये कहाँ रहेगा, लॉजिक 1 पे रहेगा, और ये कनेक्टेड है 8286 के ट्रांसमिट पिन के लिए। अब राइट बार क्या है, एक्टिव लो है, दिस इज राइट बार ऑपरेशन, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 0, राइट में क्या होगा 0। सबसे पहले 8086 क्या करेगा, ये जो एड्रेस है वो, ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स्ड बस, ये एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्स बस, और ये A16 to A19 प्योर एड्रेस बस, इस पे पहले ये एड्रेस भेजेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये डेटा ट्रांसमिट रिसीव बार पे लॉजिक 1 भेजेगा 8286। उसके बाद डेटा एनेबल बार पिन से 0 ट्रांसफर होगा 8286 को। जैसे ही यहाँ पे 0 ट्रांसफर होता है, ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है कि इन विच डायरेक्शन डेटा इज फ्लोइंग। डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार, it is 1, that means 8086 wants to transmit a data, और अभी क्या होगा, डेटा, ये राइट बार पिन 0 कर दिया क्योंकि राइट ऑपरेशन है, और अब ये जो डेटा है क्या होगा, ये होगा फ्लो मेमोरी की तरह। तो दिस इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, की डेटा यहाँ से यहाँ फ्लो हो या यहाँ से यहाँ फ्लो हो। अभी नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, रीड ऑपरेशन। सेम है, मेमोरी है, ट्रांस रिसीवर है, DEN बार है, डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार है, और रीड बार है। अभी डेटा ट्रांसमिट करना है हमें मेमोरी से 8086 में, यानी नोटबुक में है कुछ तो लिखा हुआ और आप पढ़ रहे हो, ये आपका ब्रेन है। जब आप पढ़ रहे हो नोटबुक, तो डेटा कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, आपके नोटबुक से आपके ब्रेन में ट्रांसफर हो रहा है। तो रीड ऑपरेशन में डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है मेमोरी से आपके ब्रेन में ट्रांसफर होता है। फिर से वही कनेक्शंस होंगे सारे, DEN बार कनेक्ट करना है OE बार को, और डेटा ट्रांसमिट स्लैश रिसीव बार करना है T को। लेकिन अभी देखो ये रिसीव ऑपरेशन है, रिसीव ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन हमेशा रिसीव ऑपरेशन होता है, इट इज रिसीव बार एक्टिव लो, तो ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से जाएगा एड्रेस, उसके बाद डेटा ट्रांसमिट रिसीव बार विल सेंड 0 ऑन दिस पिन, दैट इज ट्रांसमिट पिन। उसके बाद DEN बार पिन जो है वो भेजेगी 0 OE बार पिन पे, और जैसे ही 8286 ये रिसीव करता है, नाउ रीड बार शुड बी 0 एंड देन इट विल, memory will transfer a data to 8086। तो एक्चुअली बस ट्रांस रिसीवर का काम क्या है, इट इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। कौन डिसाइड कर रहा है डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, एक्चुअली दिस पिन इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो। और ये पिन क्या कर रही है, ये सिर्फ इसको स्विच ऑन कर रही है, और ये दिस इज फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। एट ए टाइम इधर रीड इज 0 और राइट इज 0, दोनों के दोनों 0 कभी भी नहीं होंगे। तो ये है ऑपरेशन 8286 ऑक्टल बस ट्रांस रिसीवर का। अगेन इट इज ऑक्टल, यानी एक ट्रांस रिसीवर सिर्फ 8 बिट ट्रांसफर कर सकता है। 8086 का डेटा बस का साइज है 16 बिट, तो 16 बिट ट्रांसफर करने के लिए हमेशा हम कनेक्ट करेंगे 2 8286 ICs। नेक्स्ट IC है इंटेल्स 8288 बस कंट्रोलर IC। ये जो प्रीवियस हमने ICs देखी है, 8284 है, 8286 है, 8282 है, ये सारे मिनिमम और मैक्सिमम मोड में यूज होता है। लेकिन ये जो IC है 8288, इट इज यूज ओनली इन मैक्सिमम मोड, यानी जब हम मल्टीपल प्रोसेसर्स कनेक्ट करते हैं एक सिस्टम में, तब हम लोग कौन सा IC यूज करेंगे, 8288 बस कंट्रोलर IC यूज करेंगे। आपको पता है 8086 में ये 3 पिन्स होते हैं, S0, S1 एंड S2, एंड ये जो 8288 IC है, इसको भी ये 3 पिन होते हैं, S0, S1 एंड S2, और ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और आउटपुट में है डिफरेंट सिग्नल्स, पिन ऑपरेशंस, और वो पिन ऑपरेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल।
यानी 8086 अगर ये तीनों पिन पे 0 ट्रांसफर करता है, 0 0 एंड 0 ट्रांसफर करता है, तो 8288 विल जनरेट दिस INTA, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। ये इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट और टू द इंटरप्टिंग डिवाइस। अगर ये यहाँ पे S2 पे 0, S1 पे 0 और S0 पे 1 ट्रांसफर करता है, 0 0 1 ट्रांसफर करता है, देन इट विल जनरेट इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल। यानी अगर हमने 8086 को इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट किया है और अगर उससे डेटा रीड करना है, यानी डिवाइस से डेटा 8086 में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल जनरेट होना चाहिए। और वो कौन करेगा, वो करेगा 8288 IC बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक्स ऑन दिस पिन। अगर ये कॉम्बिनेशन 010 है तो इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल जनरेट होगा। एट ए टाइम एक ही सिग्नल जनरेट होगा, क्योंकि एट ए टाइम आप इसमें एक ही कॉम्बिनेशन ट्रांसफर कर सकते हो। 011 हॉल्ट के लिए है, 100 इज फॉर ऑपकोड फेच। ऑपकोड फेच यानी इंस्ट्रक्शन फेच। अगर मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है और उसे अगर फेच करना है तो उसे बोलते हैं ऑपकोड फेच। और अगर डेटा स्टोर्ड है उसे लेना है तो इट इज सिंपल डेटा रीड ऑपरेशन। अगर मेमोरी से नॉर्मल डेटा रीड करना है तो ये क्या सिग्नल जनरेट करेगा, मेमोरी रीड। और अगर ऑपकोड यानी इंस्ट्रक्शन फेच करना है तो होगा ऑपकोड फेच। और इस ये कॉम्बिनेशन जो है वो डिसाइड करेगा कि जो फेच हो रहा है वो डेटा है या ऑपकोड है। इफ इट इज 110 इट विल जनरेट मेमोरी राइट सिग्नल एंड 111 इज generating passive signal. So this was all about different ICs that we need to connect along with 8086 whenever we design any system. I hope you understood the concept. Thanks for watching.